वो 22 जनवरी 1948 की काली रात, जब पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे बेसहारा लोगों पर गोलियां बरसाई क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। सैकड़ों निर्दोष शहीद हो गए। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब एक ही झटके में लाश बन गए। ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, बल्कि विभाजन की उस क्रूरता का सबसे भयावह चेहरा था, जहां आजादी की कीमत अपनी जन्मभूमि, घर-बार और जान से चुकानी पड़ी। पारा चिनार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में स्थित एक इलाका दिखने में किसी भी शांत पहाड़ी स्थल की तरह प्रतीत होता है। ऊंचे पहाड़, सुकून भरी वादियां और ठंडी हवा। बस एक फर्क है, ये इलाका आज पाकिस्तान की सीमा में आता है। आजादी से पहले पारा चिनार भारत का ही हिस्सा था और अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी हिंदुओं और सिखों की एक बड़ी आबादी सदियों से निवास करती थी। इन शांत पहाड़ियों में रहने वाले लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि देश के विभाजन की कीमत उन्हें अपने पुरखों की धरती, घर-बार और पुश्तैनी रोजगार छोड़कर चुकानी पड़ेगी, वह भी ऐसी भयावह परिस्थितियों में जिनकी कल्पना करना भी कठिन है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन इसी आजादी के साथ देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक बना भारत, दूसरा पाकिस्तान। धर्म के आधार पर हुए इस विभाजन ने अनगिनत जिंदगियों को निगल लिया। ऐसी ही एक पीड़ित बिरादरी है पारा चिनार बिरादरी, जो आज भारत के विभिन्न हिस्सों में बसी हुई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जुलाकड़ी क्षेत्र में भी इस बिरादरी के लोग निवास करते हैं, जिनमें से अधिकांश सिख समुदाय से हैं। आपको बता दें कि आज भी जब ये लोग इतिहास की उस काली रात को याद करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है। ये घटना 22 जनवरी 1948 की है। उस दिन मासूम और निहत्थे लोगों को पाकिस्तान की फौज ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। समुदाय के लोग बताते हैं कि आजादी के तुरंत बाद पारा चिनार के हिंदुओं और सिखों को पाकिस्तानी सेना ने उनके घरों से निकालकर टेंटों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें यह कहकर दिलासा दिया गया कि शीघ्र ही उन्हें भारत भेज दिया जाएगा, लेकिन हकीकत में ये पाक फौज की एक सोची समझी साजिश थी। सर्दियों के दौरान इन लोगों को टेंटों में रखकर ये उम्मीद की जा रही थी कि भीषण ठंड में वे स्वयं ही दम तोड़ देंगे। इस बिरादरी के हरवंश गुलाटी आज बताते हैं कि उस वर्ष असामान्य रूप से बर्फ नहीं पड़ी और किसी तरह समुदाय के लोग उस कठोर सर्दी को झेलने में सफल रहे। ये बात पाकिस्तानी फौज को नागवार गुजरी। इसके बाद एक ब्रिगेडियर समन ने एक और घिनौनी चाल चली। उसने उन लोगों के सामने धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव रखा, लेकिन बिरादरी के लोगों ने अपने धर्म से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार से बौखलाए उस ब्रिगेडियर ने रात के अंधेरे में उन निहत्थे और बेसहारा लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। गुलाटी जी बताते हैं कि कुछ ही पलों में पूरा इलाका लाशों और खून से भर गया। बिरादरी के अधिकतर लोग अपने धर्म की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अगले दिन जब इस नरसंहार की सूचना भारत सरकार तक पहुंची तो भारत ने वायरलेस के माध्यम से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। इसके बाद ही किसी तरह इन लोगों के भारत आने का मार्ग प्रशस्त हो सका। उस समय हरवंश गुलाटी की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। वे बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भारत आते समय केवल 20 किलो सामान ले जाने की अनुमति थी और वह थोड़ा बहुत सामान भी रास्ते में लुटेरों के द्वारा छीन लिया गया। बावजूद इसके समुदाय के बुजुर्गों ने गुरु ग्रंथ साहिब को पीठ पर उठाकर सुरक्षित भारत पहुंचाया। वही गुरु ग्रंथ साहिब आज भी चंबा के गुरुद्वारे में पूरी श्रद्धा के साथ सुरक्षित है। भारत पहुंचने पर ये लोग सबसे पहले कुरुक्षेत्र आए, जहां का अत्यधिक तापमान इनके लिए असहनीय था क्योंकि वे ठंडे इलाकों के अभ्यस्त थे। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपनी व्यथा साझा की। बातचीत के पश्चात सरकार द्वारा उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों जैसे नैनीताल, देहरादून और चंबा में बसाया गया। हरवंश गुलाटी के अनुसार आज इस समुदाय के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस भयावह घटना को अपनी आंखों से देखा और जिया है। उस नरसंहार की स्मृति आज भी उन्हें भीतर तक झकझोर देती है और उसे याद करते हुए वे अक्सर भावुक हो जाते हैं। ये लोग भले ही पारा चिनार छोड़कर भारत आ गए हों, लेकिन जाते समय दिया गया उनका
श्राप आज भी मानो पारा चिनार को घेरे हुए हैं। शायद यही कारण है कि आज भी पारा चिनार पाकिस्तान के उन इलाकों में गिना जाता है जो दहशतगर्दी और हिंसा में सबसे अधिक पीड़ित है, और इस दुखद सूची में वह दूसरे स्थान पर आ जाता है।